रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है कि आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत श्रीलंका में मौजूद हैं, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यह स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बयां करते हैं। हालांकि रावण की मृत्यु कब हुई थी, इसका कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। नवरात्र समाप्त होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है, जिसे विजयदशमी कहते हैं। मान्यता है कि दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। रामायण काल के इतिहास के बारे में इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था, तब प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंका दीप्ति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है, बल्कि रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं यह खास इन्वेस्टिगेशन। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर फॉर टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रैगला में जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है। ये गुफा काफी ऊंची है और कहते हैं यहां पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में भी ये पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या करता था। पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8,000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 17 या 18 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है। लेकिन घना जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए और शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा क्या करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उनको पूरी उम्मीद थी कि एक दिन रावण जिंदा अवश्य हो जाएंगे। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा उठेगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है, उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। कहते हैं इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है, और इस ताबूत की लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, और घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने पर जब रावण नहीं माना, तो भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण कर रखा था, उसके पास एक झरना है जहां की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं, जिसे आपने कई सारे वीडियोज में भी देखा होगा। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसे रावण एल्ला गुफा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह गुफा श्रीलंका के रैगला में स्थित है, जहां रावण ने कुछ साल बिताए थे। ये जगह समुद्र तट से करीब 14,690 फीट की ऊंचाई पर है, और यहां पहुंचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था, ये हम सब जानते हैं, और वो भी यहां से काफी नजदीक है। लेकिन यहां पहुंचने का रास्ता काफी खतरनाक है। जंगल होने की वजह से यहां जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना रहता है। आपको बता दें कि श्रीलंका में जो सिगिरिया नाम की जगह है, कभी वहां रावण की लंका हुआ करती थी।
लोगों का मानना है कि यहां की एक बड़ी सी चट्टान पर रावण का महल था, जहां वो सुरक्षित रूप से रहा करता था। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसके पुष्पक विमान के लिए महल के पास ही एक खास एयरपोर्ट था, जहां से पुष्पक विमान उड़ता था। रावण आवास के पास ही एक जगह है जिसे रावण आस फॉल के नाम से जाना जाता है, जहां कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। कुछ लोगों का मानना है कि कई सुरंगें साउथ अफ्रीका तक जाती है, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार यह लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है, और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल की अवतार, जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार होंगे, क्या उनके सामने यह चुनौती होगी कि वो कली ही पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करेंगे? आपके इस बारे में क्या विचार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।